कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने मोदी और केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जिस प्रकार दोनों सरकारों के मिली भगत से यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों के शिक्षकों और कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। हम दोनों सरकारों से अपील करते हैं तत्काल शिक्षकों के और गैर सरकारी शिक्षक के कर्मियों की तनख्वाह तत्काल दी जाए ताकि उनके सामने आर्थिक संकट खत्म हो सके। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली से मेघराज सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। लगभग 3.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है इन 12 कॉलेजों का अनुदान प्रदेश की जो सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, शिवाजी की सरकार रही हो, ये निरंतर इन कॉलेजों को अनुदान दिल्ली की सरकार दिया करती थी। लेकिन आपसी मनमुटाव कहें, कोऑर्डिनेशन की बात कहें या जुमलेबाजी की बात करें या अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ते हुए ब्लेम पॉलिटिक्स की बात करें, उसका खामियाजा इन कॉलेजों के स्टूडेंट्स को, टीचर्स को भुगतना पड़ रहा है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि विश्वविद्यालय के इन 12 कॉलेजों को जो फंडिंग निरंतर मिलती थी, अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी अहम की वजह से, सीधे तौर पर मैं कहना चाहता हूं, गवर्निंग बॉडी के सदस्यों को बनाने के नाम पे, उनको अपॉइंटमेंट करने के नाम पर टीचर्स को, बच्चों को, स्टाफ को हरास किया जा रहा है। और दुख का विषय यह है कि इन लोगों के लिए इन सरकारों के पास समय नहीं। लगभग 3000 से ज्यादा शिक्षक इन कॉलेजों के अंदर बच्चों को शिक्षा देते हैं। अनेकों चुनौतियों के बावजूद आज भी ये ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, पर इस पर सरकारें गौर नहीं करती। लगभग 35,000 बच्चे इन 12 कॉलेजों के अंदर पढ़ते हैं, जिनको बहुत सारे छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाती है। आज उनकी स्कॉलरशिप रोक दी गई। उसी फंडिंग से इनकी स्कॉलरशिप भी दी जाती थी। जो बच्चे नीडी हैं, जरूरतमंद लोग हैं, वो परिवार के बच्चे जिनको आगे बढ़ने में ये सरकारों का सहारा मिलता आया है, आज उनका सहारा छीनने का काम ये सरकारें कर रही हैं। इन सरकारों के ऊपर कई प्रश्न उठते हैं कि आप अपनी लड़ाई और अपने अहम की लड़ाई, शायद दिखावे की लड़ाई भी मैं कह सकता हूं, गवर्निंग बॉडी के गठन को लेकर के आपने आज इनका उत्पीड़न शुरू किया है। सीधे तौर पर मैं केजरीवाल जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी या कभी केंद्र में भाजपा या अटल जी की सरकार थी, कभी भी इस तरह की परिस्थितियां नहीं है। आज जवाब मांगते हैं तो जवाब नहीं देते, अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ते हैं, आरोप लगाते हैं, नित्य नए आरोप लगाते हैं। अब जो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, दिल्ली के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार और करप्शन की बू आती है इस फंडिंग में, तो मैं पूछना चाहता हूं, करप्शन है तो उसकी जांच होनी चाहिए। आप जांच एजेंसीज को आप लगाइए। मेरी जानकारी के अनुसार अभी कल समाचार पत्र में हमने पढ़ा कि दिल्ली सरकार 6 कॉलेजों का ऑडिट कराई। लगातार अरविंद दिल्ली के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। दिल्ली का मुख्यमंत्री, दिल्ली का शिक्षा मंत्री इस तरह के बयान देकर के, इस तरह की एडवाइजरी या इस तरह के आदेश देकर के लोगों के जहन में एक बात डालने की कोशिश करते हैं। तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि ऑडिट कराना किसका काम है? सरकारों का काम है। और मेरी जानकारी के अनुसार 6 साल से ज्यादा अरविंद की सरकार को हो गया है। लगभग 18 बार इन कॉलेजों का ऑडिट हुआ है, एक पैसे का ऑडिट हुआ है। और फिर भी यदि भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच एजेंसी करे, लेकिन ऑडिट के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर आप कैसे कर्मचारियों की सैलरी रोक सकते हैं, यह बड़ा प्रश्न है। लगभग 56 करोड़ रुपए की इन्होंने
राशि जारी कर दी कॉलेजों के लिए। एक और सच मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, 56 करोड़ सरासर झूठ बोलने का काम दिल्ली के शिक्षा मंत्री कर रहे हैं। हमारी जानकारी के अनुसार इसका आधा भी पैसा कॉलेजों को नहीं दिया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय का एक सिद्धांत है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, और यूनिवर्सिटी ऑटोनमस है और उसको हम बचाना चाहते हैं। सिर्फ इस ऑटोनॉमी पर पहली दफ़ा अगर कोई प्रश्न खड़ा हुआ, अगर कोई चुनौती दी गई, तो ये दिल्ली सरकार ने करी है, ये केजरीवाल सरकार ने की है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमें कोई लेना देना नहीं होता था कि दिल्ली सरकार में कौन है। नॉर्मल तनख्वाहें मिलती थी, नॉर्मल फंडिंग होती थी। तो आज यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर, चौथा महीना ख़त्म होने को है और जैसे कि इन्होंने अनिल जी ने कहा, वो तनख्वाहें नहीं मिल रही, लाइब्रेरी के स्टाफ को नहीं मिल रही, गेट पे खड़े चौकीदार को नहीं मिल रही, वो तमाम लोग गेस्ट लेक्चरर को नहीं मिल रही, यानी कि किसी को नहीं मिल रही। कॉलेजेस में ग्रांट्स इमीडिएटली रिलीज हो ताकि पिछले जून, जुलाई, अगस्त या एरियर्स एंड 7th पे कमीशन के वो कॉलेजेस के कर्मचारियों को और टीचिंग स्टाफ को तुरंत मिल सके। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं, वो कई फैसिलिटीज़ जो है इन ग्रांट्स के ना जाने से वहाँ पे रुकी हुई है। और 12 कॉलेजों के अलावा 16 कॉलेज जो दिल्ली सरकार में है, जहाँ पे दिल्ली सरकार 5% जो है वो ग्रांट्स देती है, टोटल का 95% यूजीसी देती है। अगर आप उसके डिटेल्स में जाओ तो वहाँ पे भी दिल्ली सरकार पूरा पैसा नहीं देती है।